वी हैव टू हैंड्स। एक जीके है, दूसरा हमारा कमांडिंग सब्जेक्ट है। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। दोनों को इतना बैलेंस में हमें रखना है कि एक जो है वो हमें डूबने से बचाए और दूसरा हमें ऊंचाइयों तक ले जाए। इसके लिए हमें करना क्या है, 40% का क्राइटेरिया, इसको तो हमें गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं कामिनी शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक 2024 भर्ती परीक्षा में 55वीं रैंक के साथ में चयनित। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो है जुलाई माह में होने वाली सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक जो परीक्षा है वो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या सोर्सेज अपनाए थे इसके लिए, और आपको अभी जो वर्तमान में जितना भी समय आपके पास बचा है उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। मैं इसको 3 पार्ट्स ऑफ डिवाइडेशन में इसलिए कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि जो फर्स्ट टाइप होगा मैं उन स्टूडेंट्स के लिए रख रही हूँ जो कि बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड हैं, जिन्होंने 1-2 साल हो गए जिनको तैयारी करते हुए, और अब तक जिन्होंने 3 से 4 बार इसका रिवीजन वगैरह कंप्लीट कर लिया है। दूसरे पार्ट में हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनका प्रोविजनल हो चुका था, जिन्होंने तैयारी जो है अपनी कंटिन्यू नहीं रखी और रिजल्ट के वेट में उनका जो काफ़ी समय था वो नष्ट हो चुका, और अब वो जो है तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनका 1 से 2 टाइम जो है रिवीजन हो पाएगा। एंड थर्ड टाइप जो स्टूडेंट है वो है बिल्कुल न्यू बिगिनर, जिन्होंने तैयारी अभी बस 2 से 3 महीने पहले ही स्टार्ट की है। तो इस तरह से वी हैव टू हैंड्स। एक जीके है, दूसरा हमारा कमांडिंग सब्जेक्ट है। बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। दोनों को इतना बैलेंस में हमें रखना है कि एक जो है वो हमें डूबने से बचाए और दूसरा हमें ऊंचाइयों तक ले जाए। इसके लिए हमें करना क्या है, 40% का क्राइटेरिया, इसको तो हमें कंप्लीट करना ही है, बल्कि जीके में हमें ऐसे स्कोरिंग जो है टॉपिक्स ढूंढने हैं जिन पे हम अपनी कमांड भी बिठा सकें और उनमें हम अपने जो है नंबर इंक्रीज कर सकें। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में भी काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जिनके नाम भारी भरकम है, लेकिन उनका मैटर जो है वो 1 पेज 2 पेज एट लास्ट 3 to 5 पेजेस हैं, तो उनको आराम से हम 1-2 दिन में उनको बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्कोरिंग पार्ट हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। जिनका 3 से 4 बार रिवीजन हो चुका है वो तो अब बेफिक्र होकर अपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अपना जो जिस्ट बनाया है, उनकी तरफ जा सकते हैं। बार बार उनका रिवीजन कीजिए और एक फेथ रखिए कि क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं में से आएगा, और अगर उनमें से नहीं आता है तो राजस्थान की किसी भी कैंडिडेट को नहीं आएगा। तो ये फेथ अपने आप पर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और अब से लेकर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक कंटिन्यूटी रखिए। मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे टाइफाइड फीवर हो गया था, तो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मेरी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो मैं जो है उस वजह से अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाई थी। लेकिन एक बात ये भी याद रखिए, अगर पढ़ा हुआ आपका 1 महीने पहले का भी है तो वो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर रिकॉल होगा। तो इस चीज़ का अपने आप पर विश्वास रखिए, जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आंसर ऑटोमेटिकली जो है आपके अंदर से आएगा। अब जिस स्कोरिंग पार्ट की मैं चर्चा कर रही थी उसकी बात कर लेते हैं। चाहे फिर वो बिगनर हो, चाहे वो स्टूडेंट जिन्होंने 2 से 3 महीने पहले स्टार्ट किया हो, तो उनके लिए मैं कुछ टॉपिक्स बताने वाली हूँ। जैसे 20 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के हैं। इस तरह से साइकोलॉजी को तैयार कीजिए कि एक प्रश्न भी आपका जो है वहाँ से कोई नहीं छीन सके। तो जीके में अगर आपको बेस्ट टू बेस्ट स्कोर करना है तो साइकोलॉजी को एक मजबूत पिलर के तौर पे आपको बनाना होगा। साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चंस के लिए आपको चाहे 4 से 5 बार रिवीजन करना पड़े उनका, चाहे एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़े, लेकिन साइकोलॉजी को बिल्कुल मजबूत बना लीजिए। दूसरा पिलर अगर मैं मानूंगी तो वो है करंट अफेयर्स। देखिए, मेनली अप्रैल और मई 2 महीने का करंट अफेयर्स आपको जो है चबा जाना है, निगल जाना है पूरा का पूरा। हो सके तो फरवरी और मार्च इसका भी आप पढ़ें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा आपको राजस्थान का जो बजट है उस पर भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। काफ़ी एग्जाम्स में देखा गया है कि राजस्थान की इकोनॉमी के नाम पे राजस्थान बजट में से ही क्वेश्चन आते हैं, और इस एग्ज़ाम में भी बिल्कुल वैसा ही है। इकोनॉमी में आपको क्या करना है, जो आपने इंडियन इकोनॉमी दे रखा है उसमें मेनली आपको अब तक जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो तो ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम पे एंड टाइम पे आपको उसके डेटाज जो हैं वो देखने हैं, क्योंकि लंबे लंबे जो कथन दिए होते हैं उनमें जो हेरा फेरी होती है वो केवल डाटा की होती हैं। तो वो डाटा को हमें अच्छे से ध्यान में रखना होता है कि 2024 में अगर कोई योजना है तो वो हमें एग्जाम में कन्फ्यूज़ करने के लिए 2025 देगा, 2026 देगा, तो उसको एग्जैक्ट डेट हमें जो है 2024 वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और देखो, चाहे रट के करो चाहे किसी चीज़ से कनेक्ट करो, हमें याद रहनी चाहिए। हमारा जो मेन मकसद है वो हमें किसी भी प्रकार से वो जो डाटा है वो हमें रिकॉल हो जाए वहाँ पे, ठीक है। साइकोलॉजी, करंट अफेयर्स, इन 2 पिलर्स के अलावा
कुछ ऐसे टॉपिक जिनको आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, बिकॉज वो आपको नंबर दिलवा के ही जाएंगे। वो हैं राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सचिवालय, राज्य महिला आयोग, और आप इसमें महाद्वीप को छोड़ दें, इस टाइम पे महासागर पे फोकस करें, वो छोटा टॉपिक है। इसके अलावा वैश्विक पवन तंत्र, उसको भी आपको क्लियरली पढ़ना है। बहुत छोटी छोटी उसमें दे रखी हैं चीज़ें और बहुत आसानी से हो जाएंगी। हाँ, वनस्पति में आपको जैसे आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत जो वन है उनका जो डेटा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखना है, क्योंकि उसमें ऑप्शन में चारों देंगे और उसमें से आपको जो है वो मतलब देखना पड़ेगा कौन सा है। इसके अलावा जनसंख्या वाला टॉपिक, उसमें भी जो डाटा है वो पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे गए हैं। जनजातियाँ, उनके भी डाटा आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो जो इंडियन पॉलिटी है उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि संसद है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री वाला, वो सारा ही टॉपिक है। लेकिन वो जो बड़े टॉपिक हैं उनके बजाय आप इस टाइम पे जैसे कर्तव्य वाला टॉपिक है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके अलावा आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल अधिकार, ये वैसे टॉपिक बड़े हैं लेकिन आपको इनमें जो आर्टिकल्स हैं केवल वो देख के जाने हैं। आर्टिकल में आपको जैसे कि राज्यपाल है तो उसके भी आपको आर्टिकल अलग से आप एक जो है पेज पे लिख लीजिए कि लास्ट टाइम जाते जाते हमें इनके आर्टिकल्स देखना है और उसमें क्या क्या मेंशन है, बस वो देखना है, ज़्यादा डिटेल में मत उलझिए। तो ये साइकोलॉजी, करंट और ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको मिला के ये कुल 40 से 45 क्वेश्चंस का मैटर है, जिसको आप आराम से 1 वीक में कंप्लीट कर सकते हो। तो जीके कोई बोलता है ना हमारा स्कोरिंग पार्ट नहीं हो पा रहा है, हमारा जो है 40% का क्राइटेरिया नहीं फिलअप हो पा रहा है, लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए तो इतना भी मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं हमारे मेन स्कोरिंग कमांडिंग सब्जेक्ट, जो हमारा खुद का सब्जेक्ट होता है। जैसे कि ये मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है तो मैं उसी के बारे में आपको बता सकती हूँ। देखिए, खुद का जो सब्जेक्ट होता है मेन सब्जेक्ट, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता मुझे लगता है। वो आपकी बरसों की मेहनत, जो आपने इतने सालों से पढ़ाई की है, उसी का परिणाम होता है जो भी कुछ होता है। तो उसके लिए हम ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत कोशिश करूँगी कि इसमें भी कुछ हमारा जो है बेनिफिट हमें मिल सके। तो पहली बात तो ये है कि इस टाइम पे हमें सिनोनिम, एंटोनिम, जो वोकेब है उसमें बिल्कुल नहीं उलझना है। देखिए, अगर हम इसमें उलझ जाएंगे ना तो हमारा जो लिटरेचर वाला पोर्शन है, ग्रामर वाला पोर्शन है, वो रह जाएगा और उसके रहने का मतलब आप समझ सकते हो कि हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। विदिन 15 डेज यू हैव टू कंप्लीट योर फुल इंग्लिश सिलेबस, जिसमें आपको करना क्या है, ये जो शुरुआत के 5 दिन है 25 से लगा करके 30 तारीख तक सॉरी, उसमें आपको जो भी आपकी ग्रामर में आपकी कोई प्रैक्टिस बाकी है, जिसमें जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिस मुझे करनी चाहिए, जैसे चाहे वो रैनन मार्टिन से हो चाहे थॉमस एंड मार्टिनेट से हो, तो वो आप अभी कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि 1 तारीख से लेकर के फिर जितनी भी 14 या 15 तारीख तक, उसमें आपको प्रैक्टिस मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। उसमें आपको केवल रिवीजन भी आपको, जैसे कि कोई फैक्ट आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में हम भूले नहीं, तो उसके लिए आप गो थ्रू कर सकते हो। और अभी के 5 दिन में आप जो भी लॉन्ग आपके पीरियड्स हैं, जैसे कि मॉडर्न पीरियड वगैरह हैं, तो वो लंबे पीरियड हैं, तो उनमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको आप अभी कंप्लीट कर लीजिए। 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक तो आपको ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट बड़े छोटे छोटे हैं, तो वो एक दिन में 4 अगर आप लोगे तो भी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ये करना है। वोकेब में बिल्कुल नहीं उलझना है। मेरे साथ ये दिक्कत थी कि मुझे फ्रेजल वर्ब में और प्रेपोजिशन, इन दोनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो फिर मैंने एंड टाइम पे, जो भी लास्ट टाइम था उस टाइम पे यही किया था कि फ्रेजल वर्ब्स को मैं जो है थोड़ा रटने बैठ गई थी, कि वो वैसे तो याद नहीं हो रही थी बट किसी ना किसी चीज़ से उसको रिलेट करके वैसे मैं उनको याद कर रही थी। तो हमें खुद को पता होता है कि हमारा जो है वीक पॉइंट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, तो हमें उसको देखते हुए इस पर काम करना चाहिए। इंग्लिश में 15 पोइम्स हैं। 15 पोइम्स का मतलब है 20 to 25 क्वेश्चन आराम से मान लीजिए। अगर मैं होती तो अभी लास्ट टाइम क्या करती, जैसे अगर हमारी एक पोइम अच्छे से पढ़ी हुई है तो उसका जो टेक्स्ट है उसका हिंदी देखती और वो टेक्स्ट जो है उसको अच्छे से देखती। हमें इस टाइम पे ये याद रखना है कि कौन से राइटर की कौन सी पोइम है और उस पोइम में मतलब उसने क्या मेंशन कर रखा है। उस पोइम की लाइंस हमें दिमाग में होनी चाहिए कि ये पोइम है और इस पोइम में उन्होंने क्या कहा है। इसके अलावा 6 प्रोज हैं। 6 प्रोज का मतलब है 10 to 15 क्वेश्चन आराम से मान लीजिए। अगर आपके पास उसके MCQs अवेलेबल हैं तो केवल उनको देखते रहिए। फिर हम बात करते हैं हमारा जो फिक्शन है और जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनकी। तो उनमें मेनली आपको ये देखना है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एकदम कंफर्म हमें याद होने चाहिए कि इस फिक्शन में हमारे पास ये कैरेक्टर्स हैं और उन कैरेक्टर्स की ये थोड़ी थोड़ी हमें डिटेल वो पता हो।
तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो ग्रामर में भी कई बच्चों के जो है कंसर्न रहते हैं। तो ग्रामर की अगर हम बात करें तो जैसे पार्ट ऑफ स्पीच बहुत बड़ा टॉपिक है और अब तक आपने तैयारी मुझे लगता है अच्छी खासी कर ली होगी। तो पार्ट ऑफ स्पीच को करने के बजाय आप अगर उसके थोड़े अगर आपको लगता है तो MCQ देखिए इस टाइम पे। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि ये कोई जंग नहीं है, ये एक मैराथन है जिसमें आराम आराम से भी दौड़ सकते हो आप, और ये कोई अंतिम आपकी मंजिल भी नहीं है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो। वो कहते हैं ना कि माता सरस्वती अपना जो ऋण है वो कभी नहीं रखती हैं। तो यदि आपने बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत के साथ में काम किया है तो आपको परिणाम मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी कैंडिडेट्स आगे अपीयर होने वाले हैं एग्ज़ाम में, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।